जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफिंग ने युन क्यान को तगड़ी टक्कर देते हुए फाइट में हरा दिया, जिसके बाद वो एक छोटी सी मंकी के साथ ओल्ड एप ड्रैगन से मिलने पहुंच जाता है, जो कि किनफिंग के पहले जन्म में उसका दोस्त था। हालांकि एप ड्रैगन अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और उसे पता था कि उसके एम्परर यानी कि किनफिंग की ये फिलहाल की बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, जिसके चलते वो ब्लड इवल सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपनी सोल की पावर्स को किनफिंग की बॉडी में डालते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ब्लड इवल सेक्ट का लीडर अपनी ब्लेड के जरिए ओल्ड ड्रैगन एप की केव की डोर पर अटैक किए जा रहा था, जिससे वो डोर बुरी तरह से शेक होने लगा था। वेल इस बंदे का नाम है जिंगचेन। वो कहने लगा, देखता हूँ तुम्हारी दो कौड़ी का फॉर्मेशन कब तक मेरे अटैक्स को झेल पाएगा। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपनी पावर्स को गैदर करते हुए उस दरवाजे पर स्लैश रिलीज कर देता है, मगर वो डोर ओपन होने का नाम नहीं ले रहा था। जो देख जिंगचेन कहता है कि इंटरेस्टिंग, वो किनफिंग तो मेरिडियन ओपनिंग के लेवल पर होके भी इतना पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप कर पाया। बस जैसे तैसे ये बंदा मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे लॉर्ड उसे देखकर मुझे काफी तगड़ा रिवॉर्ड देंगे। वहीं पर युन क्यान भी यही सोच रहा था कि बस एक बार वो किनफिंग और जियो हमारे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी क्यान फैमिली का स्टेटस अपने आप राइज हो जाएगा। इधर जिंगचेन लगातार उस दरवाजे पर अटैक कर उसे ब्रेक करने की कोशिश में लगा हुआ था और अब हम देख पाते हैं कि किनफिंग भी स्नोई मंकी के साथ बस उस फॉर्मेशन के ब्रेक होने का इंतजार कर रहा है। वो जगह भी अब पूरी तरह से शेक होने लगी थी, जिससे देखकर स्नोई मंकी काफी ज्यादा डर जाता है। तो किनफिंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस थोड़ी देर और फिर देखना मैं कैसे इन्हें सबक सिखाता हूँ। फिर जैसे वो दरवाजा कमजोर हो गया, किनफिंग सीधे उसमें से बाहर छलांग लगा देता है। उसने आते ही बड़े ही डैशिंग अंदाज में अपनी स्पीयर से उन लोगों के मुंह पर अटैक करते हुए अपनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज कर दी। उस इम्पैक्ट से वो सभी लोग बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गए थे और उतने में ही किनफिंग सीधे जिंगचेन पर कूद गया, मगर जिंगचेन उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। मगर किनफिंग तो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो दोबारा से जिंगचेन पर हमला करने पहुंच गया। हालांकि जिंगचेन उसके हर एक स्पीयर अटैक को डॉज किए जा रहा था। वो सोचता है कि ये बंदा तो मेरिडियन ओपनिंग की मिडिल लेवल पर था ना, फिर ये अचानक से पिक पर कैसे पहुंच गया। और उतने में ही किनफिंग ने अपनी स्पीयर पर लगी हुई ब्लेड से उसके हाथों को टाई कर दिया, जिसके बाद उस बंदे को अपनी तरफ खींचकर उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। किनफिंग अपने बहुत ही कूल अटैक्स के साथ जिंगचेन को इस तरह से पीट रहा था कि जिंगचेन को रियलाइज हो गया कि ऐसी मार तो उसने आज तक कभी भी नहीं खाई थी। साथ ही किनफिंग अपनी सभी ब्लेड्स को हवा में रिलीज करते हुए सीधे उस बंदे की कोर पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल होकर जमीन पर लैंड हो गया। किनफिंग उससे गुस्से में कह रहा था कि सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरा सबसे पुराना दोस्त मारा गया, इसलिए आज मैं तेरी बॉडी और सोल दोनों को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब किनफिंग उस पर एक फाइनल अटैक करने के लिए रवाना हो चुका था, मगर उतने में ही जिंगचेन ब्लड सोल लाइफ शील्ड को एक्टिवेट कर समय रहते उसके अटैक को डिफेंड करने लगा, जिसके बाद वो अपनी पूरी दम लगाते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है। मगर इस शील्ड का यूज करने की वजह से वो बंदा बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। वहीं पर युन क्यान देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो सोचता है कि किनफिंग ने तो जिंगचेन को अपनी लाइफ शील्ड यूज करने पर मजबूर किया है। मैंने जितना सोचा था ये बंदा तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। वहीं पर किनफिंग जिंगचेन से कह रहा था कि पता नहीं तुम्हें इन चूहों का लीडर किसने बना दिया, तुम तो बड़े ही कमजोर हो, तुम्हारे जैसे लूजर को तो मैं अपने घर पर सर्वेंट की नौकरी भी ना दूं। जिस पर जिंगचेन कहता है, बच्चे तुम मुझे कमजोर समझने की भूल कर बैठे, जरा खुद को याद दिलाओ कि तुम सिर्फ पिक लेवल पर हो, मगर मैं तुमसे कल्टीवेशन में कई लेवल्स ऑलरेडी पार कर चुका हूँ। जिसके बाद वो अपनी इवल ऑरा को रिलीज करते हुए सील ऑफ ब्लड डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वेल फॉर्मेशन गजब की पावर्स को होल्ड करने के लिए मशहूर था। साथ ही वहाँ पड़े घायल कल्टीवेटर भी उस फॉर्मेशन में अपनी पावर्स को ऐड करते हुए इसे और ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। अब इन सब की पावर्स कंबाइन होते ही वहाँ पर एक डिमोनिक स्कल क्रिएट हो जाता है। वहीं पर युन क्यान कह रहा था कि इस फॉर्मेशन की मदद से तो जिंगचेन की पावर सब काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वैसे तो फिलहाल ये जायंट फोर्स की मिडिल स्टेज पर है, मगर अब इसके पास पावर होगी जायंट फोर्स के पिक स्टेज की। और अब वो बंदा कहता है, किनफिंग अगर आज मैंने तेरी सोल को क्लेम नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। जिसके बाद वो तुरंत ही किनफिंग पर हमला
हमला करने के लिए रवाना हो गया। इधर किनफिंग कहता है चलो तुम्हें फॉर्मेशन के साथ खेलना पसंद है ना, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावरफुल फॉर्मेशन होते कैसे हैं। जिसके बाद किनफिंग ने अपनी स्पीयर से ब्लेड को रिलीज करते हुए वहाँ पर फ्लाइंग स्टार फॉर्मेशन को सेटअप करना शुरू कर दिया। उसकी सारी ब्लेड वहाँ की चट्टानों में धंसकर जिंग चेन को ट्रैप करने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर किनफिंग के कई सारे फॉर्म्स भी क्रिएट हो गए थे जो कि चारों ओर से एक साथ ही जिंग चेन पर स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे जिंग चेन अपनी पावरफुल शील्ड से रोकने लगा। वेल इस शील्ड में उसकी सोल पावर होने की वजह से इसे ब्रेक करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसके चलते किनफिंग को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। इधर युनकियान कह रहा था कि किनफिंग का स्पीड तो कमाल का है, इसके साथ तो जायंट फोर्स रेल्म का मास्टर भी मैच नहीं कर पा रहा। पता नहीं अभी किनफिंग इसका क्या हशर करेगा। वहीं पर किनफिंग फैंटम शैडो स्टेप को एक्टिवेट करते हुए सीधे जिंगचेन की तरफ भागना शुरू कर देता है। इधर जिंगचेन सोच में पड़ गया कि यहाँ पर इस किनफिंग के इतने सारे इल्यूजन्स कैसे बन गए, मुझे अब कुछ भी करके इन्हें डिस्ट्रॉय करना ही होगा। जिसके बाद वो किनफिंग का एक इल्यूजन ब्रेक करते ही किनफिंग के दूसरे इल्यूजन ने वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। ये फॉर्मेशन जिंगचेन की एनर्जी से कनेक्टेड होने की वजह से जिंगचेन इसमें बुरी तरह से घायल हुआ था। साथ ही उसके चमचे भी कमजोर होकर नीचे गिर गए। अब उनकी हालत देखकर किनफिंग कह रहा था चलो अब तुम सभी लोग रेस्ट इन पीस हो जाओ, मगर ये बंदा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने वहाँ पर फटाफट से अपने ब्लड सोल कर्स को एक्टिवेट कर दिया। ये कर्स था दूसरों का ब्लड एसेंस डिवावर करने के लिए। उस बंदे ने जैसे ही अपनी पावर्स को उस ब्लड कर्स के साथ कनेक्ट किया, वहाँ मौजूद हर एक बंदा उसकी चपेट में आ जाता है। साथ ही साथ वो लोग हवा में फ्लोट करते हुए उनके पास भी कुछ फॉर्मेशंस क्रिएट हो चुके थे जो कि उनके ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब कर उस सारी पावर जिंगचेन की बॉडी में ऐड करने लगे। तो इस तरह से बेरहम जिंगचेन ने पावर्स को हासिल करने के लिए अपने साथियों को डिवावर कर लिया। उसे पता था कि अब इतनी सारी पावर्स के साथ तो किनफिंग को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सब देखकर किनफिंग उससे कह रहा था कि तुम तो मेरी सोल को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो, मगर मेरी सोल पर क्लेम करना इतना आसान नहीं होने वाला। जिस पर जिंगचेन कहता है लड़के तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारी सोल कितनी ज्यादा स्पेशल है। अगर ये सोल मैं हासिल कर पाया तो मेरे लॉर्ड मुझ पर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारी जैसे ही पावरफुल बंदे की तलाश थी। जिसके बाद वो एक बार फिर से किनफिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर किनफिंग उसके अटैक को अपनी स्पीयर से काउंटर करते हुए उसके सीने पर एक जोरदार लात जड़ चुका था, जिसके चलते वो बंदा काफी पीछे पुश हो जाता है। और अब किनफिंग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उस पर मुसलसल हमले कर उसे जमीन पर पटक चुका था। वो कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी ये फालतू 2 कौड़ी की ट्रिक्स मुझे कैप्चर कर लेगी? ना मुन्ना ना, बिल्कुल नहीं। जो सुनकर जिंगचेन को भी अब थोड़ा सा टेंशन आने लगा। वो कहता है कि शायद थोड़ी देर पहले मैंने जितने भी सोल्स को डिवावर किया था वो तुम्हें कैप्चर करने के लिए काफी नहीं होंगे, यानी कि मुझे और सोल और ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ेगी। और उतने में ही उसकी नजर पड़ी युनकियान पर। वो कह रहा था अरे वाह तुम तो अभी तक जिंदा हो ना, चलो अब तुम्हें ही डिवावर करके मैं इस बंदे को तगड़ी टक्कर दे पाऊंगा। आफ्टर ऑल तुम इन बाकी लूजर्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। युनकियान तो ये सब सुनकर ही पैनिक हो गया। वहीं पर जिंगचेन ने जल्दी से जाकर ब्लड सोल कर्स को एक्टिवेट कर दिया। इधर युनकियान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर जिंगचेन ने उसे पकड़ लिया। वो कह रहा था युनकियान अब तुम मेरा सप्लीमेंट बनोगे। उसकी इवल पावर की वजह से युनकियान काफी ज्यादा तड़प रहा था। जो देख किनफिंग एक बार फिर से अपने इल्यूजन्स को एक्टिवेट करते उन सबके जरिए जिंगचेन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इटर्नल फ्लेम्स रिलीज होने लगी। वो फ्लेम्स तो अब सीधे आसमान की तरफ रवाना हो गई और इससे हम किनफिंग की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरह से इसी पावरफुल ब्लो में तड़प तड़प कर जिंगचेन की मौत हो गई। वहीं पर युनकियान भी नीचे गिर गया था। वो कहता है किनफिंग तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा महान वॉरियर नहीं देखा था। सच बताओ तो तुम्हारे हाथों मरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आओ और मुझे खत्म कर दो ताकि मुझे मेरी कर्मास की पनिशमेंट मिल जाए। वहीं पर किनफिंग श्योर नहीं था कि अब वो इस बंदे को खत्म करे या जिंदा छोड़ दे। और उतने में ही उसे जियो की आवाज आई। वो कह रही थी प्लीज इसे जिंदा छोड़ दो। किनफिंग तो जियो को होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। अब उसका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो गया था। वहीं पर जियो युनकियान से कहने लगी कि मैं तुम्हारी लाइफ के बदले आजादी चाहती हूँ, बताओ क्या तुम्हें ये मंजूर है? दरअसल जियो की युनकियान के बड़े भाई के साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। जिस पर युनकियान कहने लगा कि मैं कियान फैमिली का एक नाजायज बेटा हूँ,
भला मेरी जान के बदले वो तुम्हें आजादी क्यों देंगे? उनके लिए तुम्हें कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ के बदले तुम्हें वो फ्रीडम मिल पाएगा। जिस पर जियो कहने लगी, ठीक है, बस तुम्हारी फैमिली को इतना बता देना कि मेरा उन पर एहसान है जो उन्हें आज न कल चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद वो किनफिंग से कहती, चलो अब हमने अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। अब वो दोनों वहाँ से रवाना होते हुए किनफिंग स्नोई को भी अपने साथ उठा लेता है और उतने में युनक्यान कहता है, प्लीज एक सेकंड रुक जाओ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। जो सुनकर ये लोग थोड़े से सरप्राइज्ड हो गए। युनक्यान कहने लगा, मास्टर किनफिंग, मैंने आपकी फ्लेम बैटल को विटनेस किया है। ये फ्लेम्स इवल एनर्जी को काफी अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए उन्हें पूरी तरह से साफ कर सकती है। तो क्या प्लीज आप मेरी बॉडी पर लगा हुआ ब्लड डीमन मार्क रिमूव कर सकते हो? मैं इस ब्लड डीमन मार्क की वजह से खुद की पहचान खोने लगा हूँ। मुझे समझ तो आता है कि मैं कुछ गलत कर रहा, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाता। जो सुनते ही जियो काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहती, मुझे तो लगा था कि तुमने अपनी मर्जी से ब्लड इवल सेक्ट को ज्वाइन किया है, मगर अब पता चल रहा कि वो लोग तो तुम्हें कंट्रोल कर रहे। तो युनक्यान उसे बताता है कि ब्लड इवल सेक्ट ने सिर्फ मुझे ही अपनी कठपुतली नहीं बनाया, बल्कि पूरी की पूरी कियान फैमिली उनके कब्जे में है। हम सभी पर उन लोगों ने अपने ब्लड डीमन मार्क को सेटअप किया था। ये सुनकर जियो काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं पर किनफिंग कह रहा था कि ये ब्लड इवल सेक्ट तो किसी बीमारी जैसा फैलता जा रहा, अब तो इन पर लगाम लगानी होगी, वरना सभी लोग धीरे धीरे उनके कंट्रोल में चले जाएंगे। इधर युनक्यान अपना सिर झुकाते हुए किनफिंग से कहने लगा कि अगर आप मुझे इस कर्ज से आजाद करो तो मैं आपको अपने पूरे दिल से मास्टर एक्सेप्ट करके हमेशा आपको सर्व करूंगा। तो किनफिंग कहते हैं, चलो अपना हार्ट ओपन करके इस फ्लेम को एक्सेप्ट करो, बिल्कुल भी रेजिस्ट मत करना, वरना ये तुम्हें चोट पहुंचाएगी। जिसके बाद किनफिंग ने अपनी इटर्नल फ्लेम उस बंदे की तरफ रिलीज कर दी और युनक्यान भी उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। इटर्नल फ्लेम ने उसकी बॉडी को क्लींस करना शुरू कर दिया था और इसमें युनक्यान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। किनफिंग कह रहा था कि ब्लड इवल सेक्ट तो दूसरों के माइंड के साथ साथ उनके हार्ट और उनकी बॉडी में मौजूद मेरिडियन को भी कंट्रोल कर सकता है। ये सब तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब तो इस ब्लड इवल सेक्ट को एलिमिनेट करना काफी ज्यादा जरूरी बन चुका है। और फाइनली किनफिंग की मदद से युनक्यान अब उस ब्लड डीमन मार्क से आजाद हो गया था। वो किनफिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैंने भी आपको अपने पूरे दिल से मास्टर मान लिया। प्लीज अब मुझे पिल दे दीजिए। जो सुनते ही किनफिंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो जियो से पूछता है कि मास्टर बनना तो ठीक है, मगर ये बंदा मुझसे पिल क्यों मांग रहा? तो जियो से बताने लगी कि उसने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया है, अब वो हमेशा तुम्हें फॉलो करेगा, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें उसे कंट्रोल पिल देनी होगी। फिर वो उस पिल को कंज्यूम करके ये बात साबित करेगा कि उसने अपनी पूरी इच्छा के साथ तुम्हारे सामने सबमिट किया है। अगर एक बार वो पिल कंज्यूम करता है तब उसकी बॉडी पर तुम्हारा कंट्रोल होगा। तुम्हारा एक थॉट भी उसे घायल कर सकता है। अगर तुमने इधर सोचा कि वो खत्म होना चाहिए तो उसी पल उस बंदे की बॉडी और सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते ही किनफिंग कहता है कि ये घटिया रूल्स मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम वाकई मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें कोई कंट्रोलिंग पिल लेने की जरूरत नहीं, उससे अच्छी तो मेरे पास ये रिस्टोरेशन पिल है, तुम इसे रख सकते हो। युनक्यान तो उस पिल को देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है, मास्टर आपने मुझे कंट्रोल करने से मना ही नहीं किया, उल्टा मुझे एक ऐसी पिल गिफ्ट की जो कि मेरी ताकत को इनहेंस करेगी। युनक्यान ने तो कभी सोचा नहीं था कि किनफिंग इतना नेक दिल बंदा होगा। साथ ही किनफिंग उससे कह रहा था कि मुझे भाई की जरूरत है, ना कि किसी गुलाम की। आज के बाद मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट करूंगा। युनक्यान को तो पहली बार किसी ने दिल से अपना भाई बोला था और इससे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वहीं पर जियो भी किनफिंग की सोच जानकर काफी ज्यादा चौंक गई। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद तुम मेरी समझ से परे हो। इधर किनफिंग युनक्यान के पास जाकर उसे समझाता है कि तुम फिलहाल के लिए उसी ब्लड इवल सेक्ट के लिए काम करते रहो, तुम्हें बस उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करना है और अगर कुछ जरूरी बात हो तो बस मुझे रिपोर्ट कर देना। जिसके बाद वो जियो को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। वो जियो से कह रहा था कि चलो पहला तो हमें तुम्हारी इंजरीज को हील करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक प्लान है, अगर उस जगह पर हमें वो हिडन ट्रेजर मिल गया तो उसी स्पिरिचुअल हर्ब से मैं तुम्हें हील कर दूंगा। इधर युनक्यान तो उसे जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो जिस बंदे को कैप्चर करने आया था उसी ने उसका दिल जीत लिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।